अल्मोड़ा के हवालबाग में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 51वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का शुभारंभ किया और स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों से उनके उत्पादों के बारे में जाना। मेले में अल्मोड़ा और आसपास के जिलों के किसान शामिल हुए। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया और नई उन्नत रबी फसल के बीजों का लोकार्पण किया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों की खेती बागवानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी किया। का विज्ञान मेले का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो रहा है। ये 91वां मेले का कार्यक्रम हो रहा है। ये संस्थान अपने आप में पूरे भारत सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और इसकी शुरुआत जिस प्रकार से लगातार लंबे समय से रही है और इसकी शुरुआत कहना चाहिए कि मैं तो कहूँगा कि 1936 से हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया 1974 में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। बुसी सेन जी के प्रयास से, उनके बहुत ही मेहनत के साथ ये संस्थान डेवलप हुआ। मैं कह सकता हूँ कि हरित क्रांति के उस दौर पे जब हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे तो उस समय जय जवान जय विज्ञान जय किसान का जो नारा दिया था, उसी नारे के तहत किसानों ने एक प्रकार का, मैं कहता हूँ कि इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनके क्रिया का क्रम से और हमारे उनकी मेहनत से जो प्रयास आज सफल हुआ है। तो लगभग आज इस संस्थान ने मैं लगभग 113 संस्थान इस प्रकार के पूरे देश भर के अंदर कृषि के हैं। देखिए, 91वां कृषि विज्ञान मेला आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से करीब 800 किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इस मेले का उद्घाटन माननीय मंत्री माननीय अजय टम्टा जी कर रहे हैं। इसमें जो आज मुख्य आकर्षण है वो एक नई प्रजाति जो मक्के की प्रजाति है, जो मटर की प्रजाति है, जिसमें पूरी फली को आप खा सकते हैं, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। और साथ ही जो उन्नत कृषि यंत्र और उन्नत बीजों का प्रदर्शन और उनका विक्रय भी किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे कुछ जो SC ST के फार्मर हैं, उनको लघु कृषि यंत्र भी इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसा बेसिकली हम तो ये पहाड़ के लोग हैं, तो हम जन्म से ही मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो बचपन में हमारे पास तो खेती है, तो बचपन में सारी खेती का ही काम करता था। उसके बाद मैं ऑयल नेचुरल गैस कमीशन में चला गया, तो जहाँ से मैं चीफ इंजीनियर होकर के रिटायर हुआ। तो रिटायरमेंट के बाद बच्चे तो बाहर सेटल हो गए, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो पितृक ज़मीन जो है वो बेकार पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको डेवलप करने की सोची। तो इसके लिए मैंने धान, गेहूँ, मडुआ जो हमारी पारंपरिक है, सब्जियां, लिलियम, तो सारी मैं खेती करता हूँ। बाकी यहाँ मैं विवेकानंद से करीब लगभग 15-20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ।